हमारी पार्टी को फैसल कुंडी ने हाईजैक कर लिया है। तो फैसल कुंडी कि हमारी जवानी खा गया फैसल कुंडी। अपने भाई को 25-30 करोड़ लगा के पता नहीं पैसे कहां से इसके पास आ गए। इसके पास तो डीजल डालने के पैसे भी नहीं थे गाड़ी में यार। मेयर के इलेक्शन के लिए ना भीख मांगता फिर रहा था, क्योंकि अपने हक की बात करते करते हम थक गए हैं, हम मायूस हो गए हैं। सरेकी दे विच मैं आदा कि असा हम थक गए हैं। पीपल्स पार्टी दे विच सारा मुकाबला बैद नाल नहीं, बई पार्टी नाल नहीं सारा मुकाबला अपने घर दे विच अपने ही बंदे नाल है। सारा अपना बंदा ही सारे हाथ पैर कपेंदा पिया है। एक बंदा 6-7 डिवीजन हाईजैक करके बैठा है। मैं पीएसएफ में आज मुझे 23 साल हो गए हैं। 23 साल 1 महीना 10 दिन मुझे इस पार्टी में हो गए हैं। मैं 10वीं क्लास में था जब मैं इस पार्टी में आया था। मैं जिस सूबे और मरकज के प्रोग्राम में जाता हूँ, जिस भी बड़े लीडर से मिलता हूँ, हमारी टांगे हमारा हाथ खींचा जाता है। हमारे दोस्त सरेआम नाम उठाएं कि कौन इस सारे फसाद की जड़ है। आज पार्टी का जो ये हाल है, अगर आज भी सच नहीं बोलेंगे ना तो उसके बाद आपका हाल, हमारी पार्टी को न एस्टेब्लिशमेंट खराब कर सकती है न कुछ और। हमारी पार्टी को फैसल कुंडी ने हाईजैक कर लिया है। सच बोलना होगा, सच दबे अल्फाज में बात नहीं करनी होगी। हम किसी से डरते नहीं हैं, हम पहले भी नहीं डरे किसी से। 14, 15, 16 साल हो गए हैं, 14, 15, 16 साल हो गए हैं। गो फैसल कुंडी। कभी किसी एमएनए, एमपीए, फेडरल मिनिस्टर, वजीर मुमलिकत तो चलो उसको भीख में मिल गई है, इलेक्टेबल तो नहीं हुआ। वो लोगों की फोन नहीं उठाता। पीएसएफ के मामलात में बोल रहा है, यूथ के मामलात में बोल रहा है, लेबर विंग में बोल रहा है, लेयर विंग में बोल रहा है। यार आपका अपना शोबा है, आप वजीर इत्तलात हो मरकजी, आप उसमें अपना काम करो। आप वजीर मुमलिकत हो, आप उसमें काम करो। आप डिप्टी स्पीकर हो, आपने डिलीवर नहीं किया, आप आज भुगत रहे हो और 100 साल तक भी मैंने नहीं बन सकता हो। कम से कम हमसे जितनी ज्यादतियां कर चुके, हमारी जवानी खा गया फैसल कुंडी, जवानी खा गया, लोगों के बुढ़ापे खा गया है, किसी के 40 साल की जिंदगी, किसी की 50 साल की तपस्या खा गया है। लेकिन कम से कम तंजीम मामलात में तो बात मत करो यार। तंजीम में मालूम है कितना कमा लेगा, क्या कर लेगा। मेयर के इलेक्शन के लिए ना भीख मांगता फिर रहा था। एक अमानुल हक उम्मीद की किरण डिवीजनल सदर बना है, कुछ पार्टी का नाम बना है, उनके साथ चला है। मेयर के इलेक्शन में 3री पोजीशन उसने ली है, जो कि मुझे तवक्को नहीं थी। मुझे चलता 8वीं पोजीशन हम लेंगे। उसके बाद पहले सबके साथ अच्छा था, मेयर के इलेक्शन के बाद अब किसी की कॉल नहीं उठाता और भीख में मिली हुई वजीर मुमलिकत भी मिल गई है। और मजे की बात यह है ना, पूरे सूबे की सीटें हम हार जाते हैं। अपने भाई को 25-30 करोड़ लगा के पता नहीं पैसे कहां से इसके पास आ गए। इसके पास तो डीजल डालने के पैसे भी नहीं थे गाड़ी में यार। 2002-2000 में उसको जितवा के बिलावल को दिखा रहा है मैं अपनी सीट ले आया हूं, अपनी एफिशिएंसी दिखा रहा है, अपनी चमक दमक दिखा रहा है। चंद पॉलिसी उसके पीछे हैं, पार्टी का पेड़ा करके। तो सर हमारे रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट है, जो कि मेरे दोस्तों ने नहीं कही, दबे लफ्जों में, इशारों में मैंने आपको वाज़ेह कर दिया है कि जो बंदा है आपके सामने और जो ऊपर अच्छी एफिशिएंसी दिखा रहा है, वो अपने जिले डिवीजन की सीट नहीं जीत सकता सर। थैंक यू सर।